इतने बड़े मकान में कितने लोग रहते हैं? हमें प्यार करने वाले हमारे डैडी और एक लड़की के प्यार को तरसने वाले हम। सिर्फ दो? तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। बोलो क्या पियोगी, कॉफी, मिल्क या टी? जो आपने पहले कहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ ख्याल है? घर में मेहमान आए हैं। हाँ, गरम गरम उबलती हुई 2 धार, साथ में खनखनाते हुए 2 गोल गोल, और मैं दूंगा उसमें अंबर की पुड़िया गोल। क्या? हाँ, ये वही बोल रहा था जो तुम बोल रही थी। जाओ जल्दी से ले आओ। घंटों का काम मिनटों में। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इस भाषा का नाम है संस्कृति हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी? नहीं तो क्या तुर्किस्तानी? लगता है तुम्हें पहेलियां बुझानी नहीं आती। पहेलियां? उसने ये कहा कि उबलती हुई 2 धारें, धारें दूध की भी हो सकती है, पानी की भी। और उसने कहा चमकते हुए 2 गोल, यानी कि 2 कप। फिर उसने कहा अंबर की 2 पुड़ियां, यानी कि कॉफी पाउडर। इसका मतलब है आप भी पहेलियां बोलते बोलते पहेलियों में एक्सपर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं भी खुश हूँ। कहाँ? पहेलियों की दुनिया में। बड़े शौक से हम आपका स्वागत करते हैं। ओके, सुनिए। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। मैं रोती थी। चूड़ी वाला। ओह माय गॉड, करेक्ट। और दूसरी। गोरी दुल्हन पीले कपड़े, जिसकी सिर्फ एक ही टांग, लोगों ने उतारे उसके कपड़े, उसने कुएं में लगा दी छलांग। गोरी दुल्हन पीले कपड़े। यू कांट। हाँ? आई कांट? नो यू कांट। पीले कपड़े, छिलका कुआ, केला। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही। देखा, तुम हार गई। अब हमारी बारी है, हम सुनाएं? जी हाँ, शौक से। तो सुनो। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा। क्या 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 क्या? क्या? अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा। 1 मिनट। हरी अप, प्लीज। प्लीज, हरी अप। वेट। दिस इज नॉट फेयर। जल्दी। सुई धागा। यू आर करेक्ट। अच्छा, दूसरा। कहिए। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। ये पहली नहीं है, ये आपकी गप्पाजी है। नहीं बाबा, पहली है, हिम्मत है तो पूछो। नहीं बाबा, ये मुझे नहीं आता। हार गई ना? हाँ, हार गई। श्योर? या श्योर। तो जाओ सुनो। बिंदिया और तिलक। बिंदिया और तिलक, ये कैसे हो सकता है? पहेली क्या है? पहली मुझे मेरा नहीं दिखता। हाँ? मुझे मेरा तिलक नहीं दिखता। ओह यस। हाँ? तुम अपनी देख सकती हो। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम आईने के सामने जाके खड़ी हो, तुम अपनी बिंदिया नहीं देख सकती? करेक्ट। तुम मेरा भी देख सकती हो। कैसे? अगर मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हूँ तो क्या मेरा तिलक नहीं देख सकती? मैं बिल्कुल हार गई। बुद्धू। लेकिन सुनिए जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? आओ देखो ना, थोड़ा नजदीक आओ। शादी ब्याह में जैसे अंगूठी दी जाती है, हाँ, है ना? हाँ। और प्यार में पप्पी। गुरु, साड़ी वाली लड़की। ए मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? अपनी जीत के नीचे लोगों को कुचल देना चाहते हो? आई एम सॉरी मैम। What sorry? उफ, जो नारियल नाग देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई थी, तुम्हारी वजह से जमीन पर गिर पड़ा। अरे आपको किसने कह दिया कि भगवान और देवता सिर्फ मंदिर में रहते हैं? अरे वो तो हर जगह है, आसमान में है, जमीन में है, पेड़ में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। हमारा मतलब है कि दुनिया के हर कोने कोने में है, तुम में है, तुम्हारे दिल में है। इनमें है, इनके दिल में है, उसकी जगह हर जगह है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर इनके दिल में, इनकी आंखों में, इनकी मुस्कुराहट में आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अरे कहाँ चल दी? खैर दर्शन तो हो गए। हाँ? गुरु, तुम कहाँ चल दिए? जाना था हमको उस तरफ और कदम बढ़ा के चल दिए इस तरफ।
देखने जा रहा हूँ। अंदर क्या है देखने के लिए? देवी के दर्शन। कौन सी देवी भाई? क्या हो गया तुम्हें? धूप लग गई है क्या? धूप नहीं लगी, चोट। पहले आंखों में, आंखों के जरिए दिल में। ओह, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहा है? जुल्म देखो, इश्क करवाने लाया था मुझे और खुद इश्क कर बैठा। मैं अपने बाप को झूठा समझता था, ये भी धोखा दे बैठा। मत रो, चुप हो जा। तुझे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुझे भी अंदर ले चलते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मालूम है कौन है अंदर? कौन? नागी रेड्डी, मेरा बाप। और ये 50 तू किधर ले जाके देगा? अन्नपूर्णा होटल। हरिओम हरिओम। क्या है? बाहर लोग प्रसाद मांग रहे हैं। वो कल की बासी खीर है ना, जाको बाट। भीड़ बहुत है, प्रसाद कम पड़ेगा। तेरे को पंडित की नौकरी कौन दिया रे? तेरे को दूसरा कोई काम नहीं मिला? ये धोती बांध को, जनेऊ लटका को, इतना बड़ा पेट निकाल को कोई पंडित नहीं हो जाता। हट! मैं तेरे को बाट को दिखाता। हट! हरिओम। चला हाथा निकालो। मुझे दीजिए। इतना टाइम नहीं मर रहा। मुझे नहीं मिला। आता ऊपर। पंडित जी, क्या है? हमको लगाया नहीं आपने। लगा रहा हूँ, काहे को मर रहे? लाओ, किधर लगाते? ये क्या इंसाफ है? भगवान का प्रसाद भी राशन की तरह बांटा जा रहा है। घर से खाना खा को नहीं आते, प्रसाद चखने को होता, पेट भरने को नहीं होता। अरे कमाल के हराम के। अच्छा, तो ये नारियल किसका पेट भरने के लिए जा रहे हैं? भगवान का या तुम्हारा? मेरे को करे? नहीं, भगवान को। ऐसा करते? ऐसे ही करती। क्या पोटी है? ऐसे ही हूँ। हैं? हैं। चला? चल। कमाल है, भगवान के दर्शन करने के बाद भी चेहरे से गुस्से का प्रदर्शन नहीं उतरा। क्या लड़की है! तुमने कालिदास की कविता पढ़ी? जब से देखा मैंने इस दास को, न शेक्सपियर को पढ़ा न कालिदास को। अबे चुप! तूने कभी इश्क या रोमांस की किताब पढ़ी? भूल कर भी पैसे नहीं देता मेरा बाप। कैसे खरीदूं, कैसे पढ़ूं कोई किताब? फिर तुझे क्या मालूम इश्क क्या होता है घोंचू? अरे उछलती लहराती बल खाती लड़की और नदी आखिर में जाके प्रेमिका के आगोश में समा जाती। अरे मगर गुरु, वो तो नजरें चुराती बल खाती चली जा रही है। हम भी चले जा रहे हैं। डिंका टिका, एक से बढ़कर एक मिलेगी तुझको, हजारों बीवियां। छोड़ दे, जाने भी दे मियां। अरे अजीब घोंचू आदमी है यार। इसने पहले ही कह दिया कि इस लड़की ने पहली नजर में इसे दीवाना बना दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि ये दीवाना हो गया है? वो क्षमा हो गई और ये परवाना हो गया है? चलो शर्त लगाते हैं। तुम हर रोज नई नई गाड़ियाँ लाते हो ना? करेक्ट। अगर इसने उसी रंग की साड़ी पहनी जिस रंग की तुम्हारी गाड़ी हो, तो हम मान जाएंगे कि तुम दोनों का प्यार सच्चा बनना गड़बड़ा है। बड़ा घटिया तरीका है शर्त लगाने का। हमारा शर्त तो ये लगाओ कि हम उस रंग की गाड़ी लेकर आएंगे जो रंग की ये साड़ी पहन के आएंगी। वाह, मंजूर है, लेकिन इतना याद रखना कि अगर ये बाजी तू हार गया ना, तो समझना मैदान मैं मार गया। चलो, सुबह हो गई। पढ़ाई करने वालों को जल्दी उठना चाहिए। नहीं उठेगा तो पास कैसे होगी? हाँ ठीक है। जल्दी उठने से क्या सब पास हो जाते हैं? अगर ऐसे ही हो तो रात भर सोए क्यों? साइंस के असूल के अनुसार पढ़ाई शुरू करने से पहले दिमाग की मशीन को आराम मिलना चाहिए। इससे मशीन ठंडी हो जाती है और तब जाकर नई बात अंदर जाती है। बस ये बुटपटांग कहानियां सुनाकर मुझे बेवकूफ मत बना। ये रहा ब्रश, जल्दी ब्रश कर। गर्म पानी तैयार है, जल्दी नहा ले। और नाश्ते के लिए पूरी बनाई है, पूरी। कोलगेट डेंटल क्रीम दांतों को चमकदार और तेज करने के लिए कोलगेट डेंटल क्रीम इस्तेमाल कीजिए। टंग टंग। दीदी, जरा मेरे बालों में कंघी करो ना। अब तू बड़ी हो गई है, अपने हाथों से कंघी किया कर। उफ, दीदी, कभी पहले तुमने मुझे कंघी करने दी है? कंघी क्या, कुछ भी करने देती हो? मेरे कपड़े तुम धो देती हो, यहाँ तक कि रात को सोते समय बिस्तर भी तुम ही बिछा देती हो। सुबह से शाम तक तुम मुझे करने क्या देती हो?
सिवाय पढ़ाई करने के। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, तो सिर्फ पढ़ाई कर। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है कॉलेज का बीएससी या सीएससी, क्या नाम होता है, वो पास कर। दीदी, मेरे बीएससी पास करने से तुम्हें क्या फायदा है? तो पास हो जाएगी तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। हर माँ अपने बच्चे का जीवन सुधारने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, तो क्या वो औलाद से उस मेहनत, उस प्यार का कोई फायदा चाहती है? और फिर बड़ी बहन माँ से कम थोड़ी होती है। इसलिए पगली, तू खूब पढ़, अपनी पढ़ाई भी और मेरे हिस्से की पढ़ाई भी तू कर ले। तेरे हिस्से का घरेलू काम और अपने हिस्से का घरेलू काम मैं करूंगी। अरे बुद्धू, चुप क्यों है? अरे तेरी आंखों में आंसू। दीदी, तुम्हें माँ कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तुम मेरे लिए माँ से भी महान हो, बल्कि भगवान की तरह हो। बस बस रहने दे, जल्दी से तैयार हो जा और कॉलेज भाग। हाँ, मुझे पार्वती जी के घर जाना। अरे हाँ, अलमारी पर 2 रुपया रखे हैं, लेती जाना। हाँ, कटोरे, हमारे गांव की रानी आ रही है, हम इसको फूलों की माला डालेंगे। आओ आओ। क्या बदतमीज, होश में तो हो, ठीक है ना तबीयत? अरे मेरी तबीयत में तुम्हारी मोहब्बत है, अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मिल जाए तो ये मेरी किस्मत है। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अगर मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं, तब कैसा लगेगा तुम्हें वो थप्पड़? आओ घमंडी लड़की, तुमने कामेश का अपमान किया है। अब देख मैं इस अपमान का तुमसे किस तरह से बदला लेता हूँ। क्या करेगा? तेरा गाँव आना, रघुवीर चाचा से कहकर इतनी पिटाई कराऊंगी कि साल भर टूटी हुई हड्डियां लेकर हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। मेरा चेला कालू कलंक कलकत्ते वाला कसाई है, वो तुम पर हमला करेगा। वो तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा और मैं उसे भून भून कर आओ खाऊंगा। ऐसा? हाँ। वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तुम अपनी खैर मनाओ। सुनिए मिस, टाइम क्या हुआ? देखो, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, मुझे सब मालूम है। तुम सिर्फ राह चलती लड़कियों का पीछा करते हो और उन्हें अकेला पाकर बेहुदा गाने गाते हो। आपको गलत फहमी हुई है मिस, ये गाना मैं नहीं किशोर कुमार गा रहा है। गाना किशोर कुमार का है, वो तो मालूम है। और कलाई पर जो घड़ी बंदी है वो भी शायद किशोर कुमार की है। जी नहीं, ये मेरी है, लेकिन बंद है। देखिए ना 12 बजे। वो तो तुम्हारी शक्ल पर भी बज रहे हैं। देखो मिस्टर, मुझे मालूम है तुम कौन हो। कालू कल्लन कलकत्ते वाले गुंडे कसाई हो। उस बेवकूफ ने तुम्हें मेरा पीछा करने को भेजा है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुमने यहाँ मुझे हाथ भी लगाया तो मैं। कालू कल्लन कलकत्ते वाले गुंडे कसाई, इस छोकरी का सूट ढीला लगता है। देखिए, एक गुंडा कब से मेरा पीछा कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। अरे ये क्या कर रहा हो, छोड़ो मुझे। कहाँ जाएगी? बहुत धाम धूम की आवाज आ रही है, लगता है हमारे आदमी से बहुत पीट रहे हैं। जरा देखो। गुरु, उल्टा
खेल हो गया, मार रहा है और हमारे आदमी पिट रहे हैं। हमें फौरन एक काम करना चाहिए। वो क्या? भाग जाना चाहिए। भागो 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 भाग। अरे राम बाबू, आप शहर से कब आना हुआ? कल ही आया हूँ। आपकी माता पार्वती जी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, चलता हूँ। पार्वती जी के लड़के? ओह गॉड! क्या तूने राम बाबू को गाली दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो मैं क्या करती? इतनी मुद्दत के बाद उन्हें देखा तो पहचान न सकी। नहीं पहचाना मानती हूँ, मगर गालियाँ देने की क्या जरूरत थी? उनको गुंडा मवाली जो मुंह में आया बक दिया। दिमाग चल गया तेरा? दीदी, ये तो भयंकर गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? जो मैं कहूंगी वही करो। क्या? चलो इसी वक्त उनके घर चलो, उनके पैर पकड़ो और माफी मांगो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी उनके घर। अब उनका सामना करते हुए तो मुझे बहुत शर्म आएगी। शर्म आएगी? गालियां देते वक्त शर्म नहीं आई? माफी मांगते और शर्म आएगी? चलो। दीदी दीदी प्लीज, मैं नहीं आऊंगी। अरे आएगी कैसे नहीं? दीदी बात तो सुनो। प्लीज सुनो तो। और मार। तुम अंदर कैसे आ गई? ये एक गुंडे का घर है। जो गुंडा तुम्हें रास्ते में सता सकता है, वो तुम्हारे साथ अपने घर में न जाने क्या क्या कर सकता है। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई? तुमने मुझे गुंडा कैसे समझ लिया? साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, शक्ल भी अच्छी खासी है। यारों का कहना है अब भी मौका है, कोशिश करो तो हीरो बन सकते हो, और तुमने हीरो को गुंडा समझ लिया। तुम तो आप तो सचमुच के हीरो हैं। सचमुच का हीरो? हाँ। तो फिर गालियां देने की जरूरत क्या थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए तो माफी मांगने आई हूँ। बंद करो ये रोना धोना। तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिल सकती। पहले मैं जो कहता हूँ वो करो, फिर माफी मिल सकती है। कहिए, मुझे क्या करना होगा? इधर आओ। अरे इधर आओ ना। ये जगह देख रही हो? देख रही हो ना? यहाँ पर पप्पी दो। दीदी प्लीज प्लीज। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। दीदी तुम समझते क्यों नहीं? वो मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं? उनके सब्जेक्ट और मेरे सब्जेक्ट एकदम अलग है। हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब मालूम है। उन्होंने कॉलेज में 5 साल पढ़ाई की और तू अभी 3रे साल में है। तो क्या समझती है? मैं कॉलेज में नहीं गई तो मुझे कॉलेज के बारे में कुछ नहीं मालूम? दीदी वो आर्ट्स पढ़ते थे और मैं साइंस पढ़ती हूँ। उनको बॉटनी का एक शब्द भी नहीं मालूम। हाँ, ये एक शब्द भी नहीं मालूम? अरे कॉलेज में लोग उन्हें बॉटनी का राजा कहते थे। बॉटनी का राजा। हाँ। और तू कहती है उन्हें कुछ नहीं आता? अरे चल ना दीदी। अरे आना, सुनो तो। बैठ जा, ध्यान लगाकर सुनती जा। राम बाबू क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर। जानकी, मेरी इससे ज्यादा जान पहचान तो है नहीं। मैं इसे गंभीरता से और दिल लगाकर पढ़ाने की कोशिश करूं, कहीं ये मुझे गलत न समझ बैठे। गलत क्यों समझेगी? अगर ये ध्यान न दे तो सीधा एक छांटा रसीद करना, बिल्कुल झिझकना मत। हाँ। अरे मानते हो कि नहीं मानते? ले आई ना तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ, और साथ में पूरी आजादी दे दी कि पढ़ाते वक्त मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत कर सकता हूँ। मानते हो मेरी रफ्तार को? यही रफ्तार बॉटनी सिखाने में दिखाना तो मानूंगी। अरे बॉटनी क्या है? हाँ, बॉटनी है। वो क्या है कि बैंगन होता है ना, बैंगन का जो पाँव होता है, पाँव का जो पिछला अंगूठा होता है, उसका जो नाखून होता है ना, उसको बॉटनी कहते हैं। दीदी वो दीदी तुम कुछ कहना चाह रही थी? वो मुझे नींद नहीं आ रही है।
कमाल है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे देखिए, मुझे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं दो इंसान एक साथ कुछ कहने की कोशिश करें तो घर में कोई नया आदमी आता है। दीदी, तुम कुछ कहना चाहती थी ना? बोलो। हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहती हो ना? तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। तुम बोलो। तुम पहले तुम। मैं नहीं बोलूंगी, पहले तुम ही बोलो ना। हे राम, तुम छोटी हो, मेरी लाडली हो, पहले मौका तुमको मिला चाहिए। हे कृष्णा, ये कौन सी किताब में लिखा है? पहले बड़े फिर छोटे। तुम बोलो। तुम बोलो ना, क्या बात है? दीदी, ऐसे तू मैं में सारी रात गुजर जाएगी। एक काम करते हैं, रुपया उछालते हैं। अगर चित आया तो तुम बोलोगी, पट आया तो मैं बोलूंगी। मंजूर? मंजूर। ओके। दीदी, ये रहा रुपया, उछालू? 1 2 3। अब क्या हुआ? देख, अगर मुझे पहले बोलना पड़ा तो मैं तुझसे आंखें मिलाकर नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए तुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी। और अगर मुझे बोलना पड़ा तो तुम्हें भी आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझसे भी नहीं बोला जाएगा। अरे, ये रुपया कहाँ गया? कहीं फंस तो नहीं गया? पता नहीं कहाँ चला गया। देखो, एक काम करते हैं, तुम बड़ी हो, तुमको ही पहले बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे नहीं। चलो बोलो ना दीदी। लो, मैंने आंखें बंद भी कर ली, बोलो ना। ललिता, मैं जल्दी बोलो ना दीदी। मैं शादी कर रही हूँ। अरे वाह, सच? वेरी गुड। कौन है वो खुशकिस्मत? और कोई नहीं, वो है राम बाबू। हाँ ललिता, पार्वती चाची ने कल मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? मैंने हाँ कर दी। दरअसल ललिता, तुम्हें नहीं मालूम, मैं खुद उन्हें बेहद चाहती हूँ। दिल ही दिल में उनसे प्यार करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, और उनके रवैया से लगता है वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। सच पूछो तो उनको देखने के बाद ही मेरे दिल में शादी की इच्छा पैदा हुई है। अक्सर मैं ये सोचा करती थी, अगर जीते जी मैं उनकी ना बन सके तो मैं किसी की ना बन सकूंगी, अपनी जान दे दूंगी। बस अब उनके आते ही पार्वती चाची हमारी शादी की तारीख पक्की कर देगी। ले, मैंने अपने दिल की बात सुना दी। अब तू बोल, तू क्या कहना चाहती थी? हमने ये शर्त रखी थी ना दीदी, एक अपनी दिल की बात सुनाएगा तो दूसरे को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। बोलो, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली? हाँ, बंद कर ली। अब बोलो। दीदी, तुम्हारी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही। तुम बहुत भाग्यवान हो दीदी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जिसे तुम मन में पूछती रही वो तुम्हें मिल गया, वरना इस संसार में तमन्नाएं मन में जन्म लेती हैं
और मन में ही मर जाती हैं। तुम किस्मत वाली हो दीदी, तुम्हें अपनी पसंद का पति मिल रहा है जो अच्छा इंसान है और अच्छे दिल का मालिक है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए और तुम सारी जिंदगी सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। मेरी तारीफ तो बंद कर, पहले ये बता तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? ओ मैं, हाँ मैं ये कह रही थी दीदी कि प्रिंसिपल साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे रिजल्ट के बाद कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी देंगे। सच? ललिता, तू कॉलेज में पढ़ाएगी? आज मैं कितनी खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर समाज के एक ऊंचे मुकाम पर बिठा तो सके। ललिता, अगर मैं जीती जी उनकी ना बन सकी तो मैं किसी की ना बन सकूंगी। अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ललिता, ये देख, तूने रात जो रुपया उछाला था वो यहाँ पड़ा है भगवान की तस्वीर के सामने, और वो भी पट पड़ा हुआ है। पहले बोलने की तेरी बारी थी, जबरदस्ती तूने मुझे पहले बोलने पर मजबूर किया। मजबूर करने वाली मैं कौन हूँ दीदी? खुशी और मजबूरी तो मुकद्दर की बात होती है। भगवान ने तुम्हें पहले बोलने का मौका दिया क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, मैं कॉलेज जाती हूँ, सर्टिफिकेट लाना है। धीरे से जाना खटिया में होए भंवरा। आओ ललिता, तुम यहाँ? मैं जाग रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, हकीकत है। आओ, तुम गांव से चलकर इस शहर में मेरे घर में मेरे पास आई हो, किस लिए? मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे? पूछो पूछो पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई? शादी? हाँ, करोगे मुझसे शादी? ललिता, हो सकता है मैं देखने में बेवकूफ लगता हूँ, पर इतना भी बेवकूफ नहीं कि जो तुम कहती जाओ वो मैं मानता जाऊं। मैं बहुत हरामी और सुअर आदमी हूँ, मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। तकदीर मुझसे खेल रही है कामेश। जो तकदीर के हाथों खिलौना बन जाए वो किसी से क्या खेलेगा? तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे या... आगे एक शब्द नहीं बोलना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ललिता, तुम बोलो तो मैं पुल से कूद के दरिया में जान दे दूं, तुम बोलो तो मैं छत से कूद के नीचे जान दे दूं, तुम बोलो तो मैं सोडे की बोतल के अंदर घुस के जान दे दूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ललिता, मगर एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन लो कामेश, मैं तुमसे तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, और ना ही तुम मुझसे मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ पूछोगे। आओ, मुझे सिर्फ फूल की खुशबू से मतलब है। फूल लगाया किसने, उससे पानी किसने दिया, उसका मालिक कौन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ललिता, मुझे सिर्फ तुम्हारे आने वाले कल की परवाह है, जो गुजर गया उसकी नहीं। हम दोनों ने शादी कर ली।
ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है ना ललिता? नहीं, ये सच है दीदी। आज से हम पति पत्नी हैं। खबरदार जो दोबारा ये शब्द तुम्हारे जुबान पर आए तो, ये तुम्हारा पति नहीं हो सकता, ये तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहना सकता, ये झूठ है, गलत है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मत मानो जानकी, तुम्हारे मानने ना मानने से हमारा ये रिश्ता नहीं टूट सकता। हम दोनों ने ये शादी भगवान के सामने की है। चुप रहो। अगर तुम ये कहोगे कि भगवान गवाह है, तो मैं ये कहूंगी वो भगवान ही नहीं है। ललिता, उतार दो इस मंगलसूत्र को और मुंह पर मारे इसके, नहीं तो मैं इसे नोच कर फेंक दूंगी। नहीं दीदी, अब ये नहीं हो सकता। औरत जिंदगी में मंगलसूत्र एक ही बार पहनती है जब वो सुहागन बनती है, और एक ही बार उतारती है जब उसका पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती है। इस मंगलसूत्र को उतारने का किसी को हक नहीं। ललिता, क्यों चिल्ला रही है इस पर? तुझे क्या अधिकार है इसको डांटने का? ये मेरी पत्नी है। पत्नी? और वो भी तुम्हारी? इस दुनिया में कितनी भी गिरी हुई लड़की हो, वो भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। मेरे जीते जैसे नहीं हो सकता। मेरी ललिता को तुमने डराया होगा, धमकाया होगा, मजबूर किया होगा कि वो तुमसे शादी कर ले। बोलो, बोलो क्या बात थी, बोलो। दीदी, तुम मेरे सामने मेरे पति का अपमान नहीं कर सकती। जो कुछ हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, इन्हें मैंने पति स्वीकार कर लिया, लेकिन इस मजबूरी में आकर तुमने इसे स्वीकार किया। तुम्हें शादी करनी थी तो तुम मुझसे कहती, या तुम्हें शक था कि मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी, या इससे बेहतर लड़का ढूंढकर मैं नहीं ला सकती थी। मैं मर गई थी क्या? ललिता, तुमने क्यों ऐसा किया? मुझे बताओ ललिता, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। तुम रो इसलिए रही हो कि तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। तुम जल रही हो कि तुमसे पहले मेरी शादी हो गई ना? बड़ी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम मुझे एक बच्ची की तरह डांट रही हो। अब मैं बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ। पढ़ लिखकर मुझे ये समझ आ गई है कि मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए और किससे शादी करनी चाहिए। देखो, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान हमेशा मानती रहूंगी। तुमने मुझे पढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी की हर जरूरत पूरी की, इसके लिए मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। मगर शादी कोई पालना पोसना पढ़ाई लिखाई नहीं, ये हर एक इंसान का अपना जाती मामला होता है, और उसका फैसला करने का हक भी सिर्फ उसी को होता है और किसी को नहीं। और मेरे जाती मामले के बारे में पूछने वाली तुम कौन होती हो? क्या कहा? तुम मुझसे कहती हो कि मैं कौन हूँ? ललिता, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? ललिता, मैं वो हूँ जिसने तुझे सारी जिंदगी माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। जिंदगी के हर दिन को जलाया तेरे भविष्य में रोशनी भरने के लिए। जिंदगी का हर सपना, हर अरमान, हर आरज़ू तुझे बना रखा था, और मुझे पूछती है कि मैं कौन हूँ? ठीक है, आज से मैं भी नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम
तुम्हारी शक्ल ललिता से मिलती है, फातिमा किसी और की लाई हो। वो ललिता जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरी बहन थी, तो वो नहीं हो। वो ललिता मर गई। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे अपनी उस ललिता की मौत पर आंसू बहाने हैं। निकल जाओ। ललिता, 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 दरवाजा खोलो। मैं हूं राम। किससे मिलना है आपको? मैं अपनी ललिता से मिलने आया हूं, जिससे मैंने प्यार किया। तो आप गलत दरवाजे पर आए हैं। यहाँ वो ललिता रहती है जो कामेश की पत्नी है। ये नामुमकिन है। वो ललिता कामेश की पत्नी कैसे बन गई? क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। भगवान को साक्षी मानते हुए हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे विश्वास नहीं आता और मरते दम तक नहीं आएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ ललिता, क्या उसने तुम्हें डराया, तुम्हें मजबूर किया, या मेरी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारे अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाया, जिसके कारण तुम्हें मजबूर होकर उसे शादी करनी पड़ी? बताओ ललिता, क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? बताओ ललिता, प्लीज मुझे बताओ। सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं कामेश से प्यार करती थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही बार प्यार करता है, बार बार नहीं। मैंने भी एक ही बार प्यार किया, एक ही आदमी से, और वो है कामेश। और मुझसे जो प्यार किया वो धोखा था। मुझसे जो शादी करने का वादा किया था वो झूठ था। मेरे साथ जो वक्त गुजारा, जो घड़ियां बिताई, वो सब नाटक था। हाँ? हाँ राम बाबू, तुम्हारे साथ जो मैंने प्यार किया वो धोखा था। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। तुमसे शादी करने का वादा झूठ था, इसलिए मुझसे नफरत करो। तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा वो सिर्फ नाटक था, इसलिए मुझे धिक्कार दो। ललिता, तुम्हें याद है गांव से जाते समय तुमने क्या कहा था? जब तुम वापस आओ तो मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में नजर आऊं। देखो, मैं इस वक्त एक दुल्हन के रूप में ही हूं। मुझे आशीर्वाद दो। मैं क्या आशीर्वाद दूं? जिसका दिल जल रहा हो, जिसकी दुनिया उजड़ गई हो, वो किसी को क्या आशीर्वाद दे सकता है? संसार का नियम है कि जब कोई दुल्हन के रूप में सामने आए तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। आओ, तुम सिर्फ मेरी बीवी को आशीर्वाद दे रहे हो। पति पत्नी दोनों को साथ में आशीर्वाद देना चाहिए। लो, झुक गया। आओ आओ ललिता, तुम जब से मेरी बीवी बनी हो लोग हमसे जलने लगे हैं। नहीं, हमें इन जलने वालों के बीच में नहीं रहना चाहिए। चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। ललिता, अक्सर दूल्हा दुल्हन अपनी सुहाग रात किसी सजे हुए घर में या किसी बड़े होटल के नरम नरम बिस्तर पर गुजारते हैं, लेकिन अपनी सुहाग रात का कुछ स्टाइल निराला है। हम रेल केस उछलते कूदते हुए डब्बे में गुजार रहे हैं। और ललिता, मैंने सुहाग रात का पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया है। तो सुनो, निशानपुर स्टेशन जब आएगा तो हमारा प्रेम शुरू हो जाएगा। गालकुंडा स्टेशन के आते ही मैं तुम्हारे नरम नरम गाल पर चुम्बन ले लूंगा। निकटपुर स्टेशन जब आएगा तो हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल निकट आ जाएंगे। चिरागपुर स्टेशन के आते ही हम बत्ती टक
बुझा देंगे। दरियापुर स्टेशन जब आएगा तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार के दरिया में डूब जाएंगे। बोलो कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? आओ स्टेशन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठती रहो। मैं गया हल्लाया, मैं गया हल्लाया, मैं गया। हरामजादे, कमीने, भाग मत, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, भाग के कहाँ जा रहा है? आज मेरे हाल से कोई नहीं बता सकता। भाग मत। नीच कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे जान से मारने के लिए मैं कहां से तेरा पीछा करता आया हूं। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाया, धोखा दिया और भाग गया। और उसने शर्म के मारे घबराकर आत्महत्या कर ली। कमीने, मैं तुझसे अपनी बहन की बेइज्जती और मौत का बदला लूंगा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा कुत्ते? ललिता, 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 राम बाबू। ललिता, उन तूफानी मौजों में बहकर तुम गहरे पानी की तरफ जा रही थी। मैं डर गया, समझा? तुम नहीं बच पाओगी। अगर मैं डूबकर मर गई होती तो यहाँ कौन जिंदा रहता? मैं भी उन्हीं मौजों में डूबकर मर गया होता। राम बाबू। हाँ ललिता, अब तो कसम खा ली है। तुम जिंदा हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। राम बाबू। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? गोपी का बाप कौन है? बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों? ये इन बातों का वक्त नहीं। तुम यहाँ ज्यादा देर ठहरोगे तो अड़ोस पड़ोस में देखने वालों के मन में शक पैदा हो सकता है। इसलिए अगर बुरा ना मानो तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए। ये तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है सिग्नल लाइट की तरह? जब कोई मर्द मुझे छूता है तो मेरी आँख अपने आप फड़कने लगती है। 14 साल की उम्र से मुझे ये आदत पड़ गई है।
अच्छी आदत है, ऐसी फड़काती रहो। तुम हो कौन? मैं आया हूँ। तुम आया नहीं हो, तुम कुछ हो। मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। जानकी देवी ने सुंदरी जी की देखभाल के लिए मुझे यहाँ रखा है। हाँ। सुंदरी हाँ? यानी कि मेरी बीवी, तो मेरी भी तुम्हारी देखभाल करो ना। वो कैसे? वो ऐसे तुम अकेले में आना, मैं तुमको नहीं समझाऊंगा नहीं 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 कैसे। वो नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन जानकी देवी और तुम्हारी बीवी को मालूम पड़ गया तो मुझे डांटेंगी। अरे कैसे डांटेंगी? मैं ऐसी तरकीब भिड़ाऊंगा कि वो तुम्हें मेरे पास भेजे ही भेजे। तुम बड़े चालू हो जी। अरे मेरा हाथ नहीं दबाना, वरना मेरी आँख और जोर से यूं फड़केगी। अरे तुम तो बड़ी फड़कीली हो, बड़ी चमकीली हो, बड़ी नमकीली। खतूरे शहीद 7 साल की जेल काट कर आ गया। गुरु आजादी मुबारक हो। आऊ, तू मेरा सच्चा वफादार चमचा है। मेरी धर्म पत्नी भारत की नारी मुझे लेने नहीं आई, लेकिन तू आ गया। गुरु, ललिता यहाँ एक ऑफिस में काम कर रही है। कटोरे, ललिता यहाँ है? आओ, तो खींचो रिक्शा उसके पास। आओ गुरु, वो रही। आओ। तुम क्यों? झटका लगा? तुम जेल से आजाद कब हुए? तुम शायद मेरी आजादी की तारीख भूल गई, लेकिन पुलिस नहीं भूली। चलो घर चलें। ये ऑफिस है, कोई गड़बड़ मत करना। देखो तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मुझे काम करने दो प्लीज। क्या काम करेगी? पति 7 साल के बाद जेल से रिहा होकर आया और पत्नी उसका स्वागत करने के बजाय कहती है काम करने दो। देखो ललिता, सीधी तरह से घर चलो, वरना अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो मैं इस ऑफिस की बजा दूंगा मैं बॉस को खबर करके आती हूँ। हाँ। गड़बड़ मत करना। दोस्तों, पति बनना मुझसे सीखो। अगर अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना है तो उसे कभी कभी डांटो, गाली दो, मारो, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। आओ आओ आओ। हाँ, सौदा, गोली सौदा। आओ ललिता, ये किस्मत भी कितनी हरामी है। 7 साल पहले तुम खुद मेरे पास आई, मुझसे शादी की, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी बाहों की जेल में कैद कर लेता, इस जालिम भगवान ने मुझे पुलिस की जेल में कैद कर दिया, मुझे निकम्मा बना दिया। मूंगफली, छी, मुझे तुम जैसी कली चाहिए। मुझे तुम्हारी भूख है। आज मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें पीऊंगा। आओ, आज हम दोनों अभी इसी वक्त दिन में सुहागरात मनाएंगे। मम्मी 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 मम्मी? कबाब में हड्डी? बेटा, जब किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं ना, तो मम्मी टम्मी रम्मी नहीं बोलते, मुझे अंकल बोलते हैं, इनको आंटी बोलते हैं। जैसे घंटी वैसे आंटी। बोलो मम्मी, ये कौन है? आओ, फिर मम्मी। अबे अंकल बोल, आंटी बोल, बंदर के। मेरे घर में मुझे डांटने वाले तुम कौन होते हो? तुम ही बंदर हो। आओ, भड़क गई। ये तुमको माँ क्यों कह रहा है? चक्कर क्या है? देखो, इस वक्त मुझे बहुत चढ़ी हुई है, सीधे से बोलो वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। बोलो। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, तुम चुप खड़ी हो पुतले की तरह। ये तुमको माँ क्यों कह रहा है? ये कौन है? ये मेरा बेटा है। बेटा? गोद लिया इसको? नहीं, मैंने इसे जन्म दिया है। तुम जन्म कैसे दे सकती हो? 7 साल तक मैं जेल में था, सुहाग रात हमने मनाई नहीं। मैंने तो सिर्फ तुमको मंगलसूत्र पहनाया था, तुम सिर्फ मेरी बीवी बनी थी। बोलो, तुम मां कैसे बन गई? मेरे जाने के बाद इतने दिन किसके साथ गुजारे तुमने? तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा मंगलसूत्र पहनने के बाद मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसका मतलब है मंगलसूत्र पहनने से पहले ही पाप कर लिया था? कामेश,
शायद तुम्हें याद होगा, शादी से पहले मैंने तुमसे वादा लिया था कि न तुम मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कभी पूछोगे और न मैं तुम्हारे कल के बारे में पूछूंगी, इसलिए तुम्हें कुछ पूछने का हक नहीं। खामोश। पत्नी पति की गैर मौजूदगी में बच्चा पैदा करे तो क्या पति चुप रहेगा, दुनिया चुप रहेगी? है? मैंने अपनी जिंदगी में कई कवारी लड़कियों को बर्बाद किया, लेकिन ऐसी लड़की को छुआ तक नहीं जो पहले से ही बर्बाद हो। और ऐसी ही लड़की मेरे घर में पत्नी बनकर आए तो क्या मैं चुप रहूं? बोलो, ये पाप तुमने किसके साथ किया? कामेश! आओ राम बाबू, स्वागतम स्वागतम। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। पहले भी आपने एक वकील की हैसियत से मुझे बचाया था। आज जब मुझे एक इंसाफ करने वाले की जरूरत आन पड़ी तो तुमने एंट्री मारी। अब एक मसले का हल करो। जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मुझे किसी खास काम से जेल जाना पड़ा, और 7 साल जेल में आराम करने के बाद जब मैं लौट कर आया, ये जो मेरी बीवी 7 साल तक बेवा की शक्ल में थी, 3 फुट का लौंडा खड़ा करके बोलती है कि वो उसका बेटा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अब तुम इंसाफ करो। राम बाबू, ये पति पत्नी का जाती मामला है, आप कृपा करके इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। चुप है, क्यों जाए? ये मेरे वकील हैं, मेरी तरफ से तुमसे सवाल पूछेंगे। जहां तक इनकी फीस का सवाल है वो मैं तुम्हारी पगार मिलते इनको दे दूंगा। वकील साहब, पूरी तरह छानबीन करना। सुश्री पूरी बोतल लगाई थी, सबके सब उतर गए। अब मैं जरा लगा के आता हूँ, तब तक तुम लगा रहे हो। हाँ? आओ। मम्मी मम्मी रो मत बेटे, रो मत। ये कौन आदमी है? इसने तुम्हें डांटा, तुम्हें मारा? मुझे क्यों मना करते हैं कि मैं तुम्हें मम्मी न बोलूं? क्या मैं तुम्हें मम्मी न बोलूं? नहीं बेटे, बोल, तू मुझे मम्मी ही बोल, मम्मी ही बोल। ललिता, क्यों इस मासूम पे जुल्म कर रही है? इससे ये नहीं मालूम कि इसका बाप कौन है, और माँ को माँ कहते हुए डरता है। कब तक ये चलेगा? जिंदगी में दुख और तकलीफें तो आती रहेंगी, लेकिन अपने दुख और तकलीफों के बोझ तले बच्चों की जिंदगी को कुचल देना न सिर्फ गलत है बल्कि सरासर जुर्म है। इसके सर पे हाथ रखने के लिए बाप का हाथ होना अब बहुत जरूरी है। तुम बता क्यों नहीं देती कि इसका? बताती हूँ। ये गोपी हमारे प्यार की निशानी है, हमारे गुजरे हुए कल की तस्वीर है। मैं जानता हूं ललिता, पहले ही जान गया था, लेकिन तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता था। हमारा ये बेटा जो हमारे प्यार की निशानी है, जिसे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, ये इस तरह सहम कर डर कर नहीं जी सकता। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद यह इस घर में नहीं रहेगा। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगी, और ना ये मेरे बगैर रह सकता है। मैं इसी के लिए तो जिंदा हूँ, यही तो एक बहाना है मेरे जीने का। अगर ये ना होता तो मैं कब की मर गई होती। इसे जुदा मत करो मुझसे, इसे मेरे साथ ही रहने दो। नहीं ललिता, तुम्हें इसके सर की कसम, ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। अगर किसी को ये बात मालूम हो गई तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है, जो बात तुम्हें पसंद नहीं वो राम की जबान पर कभी नहीं आएगी। मैं ये राज किसी पे कभी जाहिर नहीं होने दूंगा। अंकल अंकल मत जाओ अंकल, मत जाओ अंकल, वो फिर आएगा, वो फिर मुझे मारेगा। अंकल मत जाओ अंकल, मत जाओ अंकल, फिर मुझे मारेगा। मत जाओ अंकल, प्लीज अंकल मत जाओ अंकल, प्लीज मत जाओ अंकल, प्लीज मत जाओ अंकल। डरो नहीं बेटे, आज के बाद तो तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो घूम कर आते, आइसक्रीम खाएंगे।